हाय फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। आज के सेशन में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं। पूरे एक मंथ के झारखंड के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। 1 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक झारखंड के जितने भी करंट अफेयर्स बने हैं, आज के इस क्लास में हम लोग उसका रिवीजन करने वाले हैं। करंट अफेयर के क्लास की बात करेंगे तो आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो आप लोगों को मैं बता दूं, डेली सुबह 5 बजे हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स का क्लास करते हैं, जिसमें हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स को बहुत ही डिटेल में देखते हैं। आज हम लोग क्लास में 1 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक झारखंड के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। इसी तरीके से हम लोग जनवरी मंथ की बात करें, चाहे दिसंबर मंथ की बात करें, चाहे नवंबर मंथ की बात करेंगे, तो हम लोग उसका रिवीजन भी ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आपको प्लेलिस्ट में वो वीडियो मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। प्रॉपर एक वीडियो में हम लोग पूरे मंथ के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर चुके हैं। आज के इस क्लास को मेन करने का पर्पस क्या है? तो आज के इस क्लास को करने का मेन पर्पस है पूरे एक महीने के झारखंड के करंट अफेयर्स का रिवीजन करना। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास की बात करेंगे तो इस क्लास का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम पे आप लोगों को इस क्लास के साथ साथ सभी क्लासेस के पीडीएफ मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर ले। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में ये पूछा गया है, हाल ही में झारखंड के किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के द्वारा नैनो ड्रोन का निर्माण किया गया है? तो झारखंड के किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के द्वारा नैनो ड्रोन का निर्माण किया गया है? झारखंड के एनआईआईटी जमशेदपुर के द्वारा एक नैनो ड्रोन का निर्माण किया गया है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, एनआईआईटी जमशेदपुर। ठीक है, अब इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। हाल ही में एनआईआईटी जमशेदपुर के छात्रों के द्वारा एक नैनो ड्रोन का निर्माण किया गया है। ये जो ड्रोन है इसका वेट है 3 केजी और लगभग ये 8 केजी तक वेट जो है कैरी कर सकता है। इसे इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि किसान जो है इसके जरिए अपने खेतों में बीज और कीटनाशक का छिड़काव कर सके। भविष्य में कृषि में जरूरत को देखते हुए इस नैनो ड्रोन का निर्माण किया गया है और इसका जो नाम है वो द फिनिक्स रखा गया है। आइए इस ड्रोन के बारे में जानते हैं। तो ये आप ड्रोन देख सकते हैं, इस ड्रोन का निर्माण एनआईआईटी जमशेदपुर के छात्रों के द्वारा किया गया है और इसका जो नाम है वो द फिनिक्स रखा गया है। इसकी जो वेट है लगभग 3 केजी है और ये 8 केजी तक का वेट जो है कैरी कर सकता है, जो इसके लिए बहुत ही बड़ी बात है। अब बात करेंगे ड्रोन की, तो इस ड्रोन को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि किसान अपने खेतों में इस ड्रोन का इस्तेमाल करे और इस ड्रोन के जरिए किसान खेतों में बीज और कीटनाशक का छिड़काव, साथ ही साथ उर्वरक का छिड़काव कर सके। अब आप लोग जानते हैं आज के टाइम पे ड्रोन का इस्तेमाल कृषि में भी होने लगा है। कुछ इस तरीके से किसान जो है ड्रोन के जरिए अपने खेतों में चाहे उर्वरक की बात करें, चाहे बीज की बात करें, चाहे कीटनाशक की बात करें, तो उसका छिड़काव करते हैं। अब जो भी गरीब किसान होते हैं वो ऐसे 1 लाख 1.5 लाख के ड्रोन को एफर्ट नहीं कर पाते हैं, तो गरीब किसान भी इस ड्रोन को एफर्ट कर सके, इसीलिए इस नैनो ड्रोन का निर्माण किया गया है। ये जो नैनो ड्रोन है इसकी कॉस्टिंग बहुत ही कम होगी, जिससे गरीब लोग भी इसे खरीद सके और अपने खेतों में इसका इस्तेमाल कर सके। ठीक है, एनआईआईटी जमशेदपुर की बात करेंगे तो एनआईआईटी जमशेदपुर के छात्रों के द्वारा ही इस ड्रोन का निर्माण किया गया था और ये जो ड्रोन है एनआईआईटी जमशेदपुर के छात्रों के द्वारा किया गया है। और ये आप देख रहे हैं तस्वीर में एनआईआईटी जमशेदपुर 1960 में एनआईआईटी जमशेदपुर की स्थापना जो है किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब झारखंड के सभी सरकारी कार्यक्रमों में किसका उपयोग किया जाएगा? कौन से शब्द का? तो इसका सही आंसर होगा, अब झारखंड का जो भी सरकारी कार्यक्रम होगा उसमें जोहार शब्द का उपयोग किया जाएगा। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जोहार। झारखंड में जो भी सरकारी कार्यक्रम होंगे उसमें अभिवादन के लिए यानी स्वागत के लिए जोहार शब्द का उपयोग किया जाएगा। यह झारखंड सरकार के द्वारा अनिवार्य कर दिया गया है। तो झारखंड सरकार के द्वारा अब झारखंड के सभी सरकारी कार्यक्रमों में अभिवादन के लिए जोहार शब्द का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया गया है। तो झारखंड में जो भी सरकारी कार्यक्रम होंगे उसमें जोहार शब्द का उपयोग किया जाएगा, यह मैंडेटरी कर दिया गया है झारखंड सरकार के द्वारा। ठीक है, चलिए झारखंड राजभवन को अब कब से आम लोगों के लिए खोल दिया गया है?
तो मैंने आपको बताई थी करंट अफेयर के क्लास में कि झारखंड का जो राजभवन है उसे आम लोगों के लिए भी खोला गया था 31 जनवरी से। सबसे पहले जो है इसे 31 जनवरी से 7 फरवरी तक खोला गया था। झारखंड का जो राजभवन है उसे 31 जनवरी से 7 फरवरी तक खोला गया था। बाद में झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस के द्वारा 7 की जगह 10 फरवरी तक इसे बढ़ा दिया गया और 31 जनवरी से 10 फरवरी तक इसे खोला गया था। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 31 जनवरी से झारखंड का जो राजभवन है उसे आम लोगों के लिए खोल दिया गया था। 31 जनवरी से 7 फरवरी तक इसे खोला गया था। राजभवन की बात करेंगे तो आप ये देख रहे हैं राजभवन, और ये जो राजभवन है यहाँ पे कौन रहते हैं, तो यहाँ पे झारखंड के राज्यपाल रहते हैं। अब राजभवन की बात करेंगे तो राजभवन से एक क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अब आप बोलेंगे सर कौन सा क्वेश्चन है, तो राजभवन के आर्किटेक्ट कौन थे? राजभवन का जब निर्माण किया गया था उस समय राजभवन के आर्किटेक्ट कौन थे? सदलो ब्लेयर्ड, नाम याद रखिए, सदलो ब्लेयर्ड, ये झारखंड के राजभवन के आर्किटेक्ट थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो इसे आम लोगों के लिए खोला गया था और आप देख रहे हैं आम लोग इस राजभवन में घूमते हुए। ठीक है, रांची में है ये, कहां पे है? रांची में। हाल ही में कब महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई है? तो महात्मा गांधी की पुण्यतिथि की बात करेंगे 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई थी। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 30 जनवरी 1948 में महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी। मृत्यु क्या, बल्कि हम लोग कह सकते हैं कि हत्या किया गया था नाथूराम गॉडसे के द्वारा। ठीक है, तो 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि जो है मनाई गई थी। 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था और 30 जनवरी 1948 में इनकी हत्या जो है नाथूराम गॉडसे के द्वारा कर दिया गया था। ठीक है, और आप ये महात्मा गांधी के फैमिली के बारे में जान सकते हैं। जब करंट अफेयर का क्लास हम लोग करते हैं उस समय मैंने आपको इनके फैमिली के बारे में बहुत डिटेल में बताई थी और बहुत बार बताई है। तो आप लोग ये देख लें इनके भाई कौन थे, बहन कौन थी, माँ कौन थे, पिता कौन थे, तो इसके बारे में हम लोग बहुत बार बातें कर चुके हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें सेशन का शुरुआत किया गया है? तो बात करेंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स की। इसके 5वें सेशन की शुरुआत जो है मध्य प्रदेश में किया गया था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें सेशन का आयोजन किया गया था। ठीक है, बात करेंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स की, तो 30 जनवरी से 11 फरवरी तक, 30 जनवरी से 11 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया था, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें सेशन का। और ये जो आप देख रहे हैं तस्वीर में, ये कौन है? तो ये है मध्य प्रदेश के सीएम, क्या नाम है इनका? शिवराज सिंह चौहान, और इन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? तो हमारा अगला क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में झारखंड बिगेस्ट ऑटोमोबाइल शो का आयोजन किया गया है? झारखंड बिगेस्ट ऑटोमोबाइल शो, इसका जो आयोजन है वो रांची में किया गया है। कहां पे? रांची में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची में। झारखंड बिगेस्ट ऑटोमोबाइल शो का आयोजन रांची में किया गया है और 3 से 5 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया था, ऑटोमोबाइल शो। अब ऑटोमोबाइल शो, अगर आप ये नाम सुन रहे हैं ऑटोमोबाइल शो, तो ये आप सबसे पहले आर्टिकल को देखिए, ऑटोमोबाइल शो, झारखंड बिगेस्ट ऑटोमोबाइल शो। अब आप ये नाम सुन रहे हैं ऑटोमोबाइल शो, आप बोलेंगे सर ये ऑटोमोबाइल शो आखिर होता क्या है? इसका आयोजन तो रांची में किया गया था, लेकिन ये ऑटोमोबाइल शो होता क्या है? तो आप लोग जो भी ऑटोमोबाइल कंपनी का मतलब व्हीकल कंपनी, मारुति सुजुकी, टाटा, महिंद्रा, होंडा, hyundai, हीरो, बजाज, ये सब जो कंपनियां हैं ये ऑटोमोबाइल कंपनी है। ये इस ऑटोमोबाइल शो में क्या करती है? तो अपने व्हीकल का प्रदर्शन करती है। व्हीकल का प्रदर्शन करती है का सेंस क्या है? तो ये अपनी जो गाड़ियां हैं उसका यहाँ पे प्रदर्शन करती है और लोगों को अपने गाड़ियों के फीचर के बारे में बताती है। अब आप बोलेंगे सर चाहे हम लोग ऑटोमोबाइल शो की बात करेंगे, चाहे ऑटो एक्सपो की बात करेंगे, इसका आयोजन इन कंपनी के द्वारा क्यों किया जाता है? तो इसका आयोजन इन कंपनियों के द्वारा अपने गाड़ियों के सेल्स को बढ़ाने के लिए किया जाता है। यानी ये कंपनियां अपने फायदे के लिए इसका आयोजन करती है और इनकी जो गाड़ियां हैं उनमें क्या क्या फीचर है इसके बारे में बताने के लिए इसका आयोजन किया जाता है, ताकि इनके गाड़ियों का सेल्स जो है वो बढ़ सके। तो ऑटोमोबाइल शो
चाहे ऑटो एक्सपो, जब आप ये टर्म सुने तो आपको ये पता हो कि इसमें क्या होता है। इसमें जो भी कंपनी होती है वो अपने गाड़ियों का प्रदर्शन करती है और लोगों को अपने गाड़ी के फीचर के बारे में बताती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। तो हाल ही में गणतंत्र दिवस के परेड में किस झांकी को प्रथम स्थान दिया गया है? गणतंत्र दिवस की परेड की बात करेंगे तो 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं और 26 जनवरी को राजपथ में, जिसका नाम अभी कर्तव्य पथ कर दिया गया है, इसके बारे में भी मैंने आपको बताई थी। तो कर्तव्य पथ में झांकियों का आयोजन किया जाता है, परेड किया जाता है। ठीक है, इस वर्ष की बात करेंगे यानी 26 जनवरी 2023 की बात करेंगे तो इस वर्ष हमने अपना 74वां गणतंत्र दिवस मनाया है। इसमें जनजातीय कार्य मंत्रालय की जो झांकी है उसे प्रथम स्थान दिया गया है। ठीक है, तो 74वें गणतंत्र दिवस की परेड में जनजातीय कार्य मंत्रालय की झांकी को प्रथम स्थान दिया गया है। इस झांकी में आदिवासी विरासत का जश्न मनाते हुए लोग और एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल में जो गुणवत्ता की शिक्षा होती है उसके बारे में दिखाया गया है। तो आप ये देख सकते हैं, यह है गणतंत्र दिवस की नंबर 1 झांकी, जनजातीय कार्य मंत्रालय की झांकी। इसमें सबसे पहले एकलव्य मॉडल स्कूल के बारे में दिखाया गया है और बाद में आदिवासी जनजातियों ने, आदिवासी जो कल्चर है उसमें जश्न मनाते हुए लोगों को आप देख रहे हैं। ठीक है, इस गणतंत्र दिवस की परेड में हमारे झारखंड की भी झांकी शामिल थी। झारखंड की झांकी में आगे में बिरसा मुंडा के बारे में बताया गया था और बाद में जो हमारा बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर है देवघर में, उसके बारे में दिखाया गया था। तो ये आप झारखंड की झांकी को भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में अंडर 20 भारतीय महिला फुटबॉल टीम में झारखंड के कितने खिलाड़ियों का चयन जो है किया गया है? तो इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। अंडर 20 भारतीय महिला फुटबॉल टीम में झारखंड के 7 खिलाड़ियों का चयन किया गया था। अब ये 7 खिलाड़ी कौन कौन है इनके बारे में भी जानेंगे। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 7। अंडर 20 भारतीय महिला फुटबॉल टीम में झारखंड के 7 खिलाड़ियों का चयन किया गया था और ये जो झारखंड के 7 खिलाड़ी हैं ये कौन कौन है? तो ये अष्टम उरांव, पूर्णिमा कुमारी, अंजलि मुंडा, सुमति कुमारी, सुनीता मुंडा, नीतू लिंडा और अनीता कुमारी। यही वो 7 खिलाड़ी हैं जिनका चयन किया गया है। और इनका चयन क्यों किया गया था ये भी तो क्वेश्चन बनता है ना। तो बांग्लादेश के खिलाफ, बांग्लादेश में सैफ अंडर 20 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, इसके लिए इसका आयोजन, इन लोगों का चयन जो है किया गया था। तो आप ये झारखंड के 7 खिलाड़ी को देख रहे हैं, 2, 2, 4, 2, 6 और आप ये लास्ट में देख रहे हैं ये कौन है? यह नीतू लिंडा। 7 खिलाड़ी हो गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड सरकार के द्वारा अब अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले सेवानिवृत्त खिलाड़ियों को कितने रुपए का पेंशन दिया जाएगा? तो झारखंड सरकार के द्वारा यह फैसला लिया गया है कि झारखंड के जो भी अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त किया है, चाहे कोई भी पदक हो, स्वर्ण पदक हो, सिल्वर हो, गोल्ड हो, ब्रॉन्ज हो, कोई भी हो, उन्होंने पदक प्राप्त किया है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और वो जो है सेवानिवृत्त हो चुके हैं यानी रिटायर हो चुके हैं और रिटायर होने के बाद उनकी जो आयु है वो 40 वर्ष क्रॉस कर चुका है तो उन्हें 10,000 रुपए का मासिक पेंशन दिया जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोगों ने टर्म एंड कंडीशन सुना क्या क्या है? चलिए फिर से बात करते हैं। वैसे खिलाड़ी जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त किया हो, उनकी आयु 40 वर्ष से ज्यादा हो और वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं यानी रिटायर हो चुके हो, अब वो नहीं खेलते हैं, तो उन्हें 10,000 का मासिक पेंशन दिया 10,000 का मासिक पेंशन दिया जाएगा। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं यहां पे दिया हुआ है। चलिए आगे बात करेंगे। हाल ही में जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम में झारखंड के कितने खिलाड़ियों का चयन जो है किया गया है? बात करेंगे जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम की तो इसमें झारखंड के 2 खिलाड़ियों का चयन किया गया था। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बारे में भी मैंने आपको बताई थी, महिमा टेटे और दीपिका सोरेन। महिमा टेटे कौन है? सलीमा टेटे को आप लोग जानते हैं, सलीमा टेटे की बहन है महिमा टेटे और दीपिका सोरेन, इन दोनों का चयन किया गया था। तो आप ये देख सकते हैं महिमा टेटे और दीपिका सोरेन, इनका चयन किया गया था और इनका चयन क्यों किया गया था?
तो इनका जो चयन है वो 17 से 25 फरवरी तक साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो मैच का आयोजन किया गया था उसके लिए किया गया था। ये कौन है? ये है महिमा टेटे। ये कौन है? महिमा टेटे। और ये कौन है? दीपिका सोरेन। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। झारखंड के किस जिले में राज्य स्तरीय सहाय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था? बात करेंगे सहाय खेल प्रतियोगिता, तो इसका आयोजन रांची में किया गया था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची। कहां पे? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची। ठीक है, 16 से 18 फरवरी तक, 16 से 18 फरवरी तक, ठीक है, सहाय खेल प्रतियोगिता। इसमें एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, फुटबॉल आदि खेलों का आयोजन जो किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। हाल ही में किए गए सर्वे में झारखंड में मातृत्व मृत्यु दर कितना पाया गया है? अब मातृत्व मृत्यु दर जो है ये क्या होता है, आप लोग सोच रहे होंगे। देखिए, जब शिशुओं को जन्म दिया जाता है तो उस समय कई माओं की मृत्यु हो जाती है, तो इसे ही हम लोग कहते हैं मातृत्व मृत्यु दर। शिशुओं के जन्म के समय कई माओं की मृत्यु हो जाती है, और ये झारखंड में जो है 61 पाया गया है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 61। 61 पाया गया कितने में? 10,000 में। 10,000 में, यानी झारखंड में 10,000 जब शिशुओं का जन्म होता है तो उस समय 61 माओं की मृत्यु जो है वो हो जाती है। ठीक है, अब आप सोच रहे हैं 61 माओं की मृत्यु हो जाती है, मेरे हिसाब से तो इसे 0 लाना चाहिए। लेकिन भारत की बात करेंगे, भारत का जो परसेंटेज है वो कितना है? 112 है, यानी झारखंड का दुगुना है। हमारे झारखंड में 61 है, ये झारखंड के लिए एक अच्छी बात है, लेकिन इससे और कम झारखंड सरकार के द्वारा करने का प्रयास किया जाना चाहिए। भारत सरकार के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि 2030 तक ये जो 112 है इसे 90 लाया जाए, और हमारे झारखंड में ऑलरेडी अभी के टाइम पे 61 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो आप लोग देख रहे होंगे कई माओं की मृत्यु जो है हो जाती है उनके शिशुओं के जन्म के समय। हाल ही में झारखंड के कितने जिलों में नर्सिंग कॉलेज का निर्माण किया जाएगा? तो झारखंड के कितने जिलों में नर्सिंग कॉलेज का निर्माण किया जाएगा? झारखंड के 3 जिलों में नर्सिंग कॉलेज का निर्माण जो है किया जाएगा। झारखंड के 3 जिलों में नर्सिंग कॉलेज का निर्माण किया जाएगा। दुमका में किया जाएगा, पलामू में किया जाएगा, और हजारीबाग में नर्सिंग कॉलेज का निर्माण किया जाएगा। नर्सिंग कॉलेज क्या होता है? तो यहाँ पे नर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, इसे कहते हैं नर्सिंग कॉलेज। दुमका, पलामू और हजारीबाग। कहां कहां? तो ये आप देख रहे हैं पलामू, ये आप देख रहे हैं दुमका, और ये आप देख रहे हैं हजारीबाग। ठीक है, तो दुमका, पलामू और हजारीबाग 3 जिलों में नर्सिंग कॉलेज का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। हाल ही में झारखंड के किस जिले के निवासी डॉक्टर सिप्ती ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो को फतेह किया है? अगर आप बात करेंगे अफ्रीका की, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट की यानी अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो, ये तो आप लोग जानते होंगे। अब देखिए, झारखंड के रांची के रहने वाली है कौन? रांची की रहने वाली है डॉक्टर सिप्ती। डॉक्टर सिप्ती ये रांची की रहने वाली है, और इन्होंने माउंट किलिमंजारो को फतेह कर लिया है, यानी माउंट किलिमंजारो पे चढ़ाई की है। ठीक है, अब बात करेंगे माउंट किलिमंजारो की, तो 5,695 मीटर इसकी ऊंचाई है, 5,695 मीटर। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर किनकी है? तो यही है डॉक्टर सिप्ती। ये कहां की रहने वाली है? ये रांची की रहने वाली है। और आप ये देख रहे हैं, ये है माउंट किलिमंजारो। ये जो है पहले एक क्या था? तो ये पहले एक ज्वालामुखी था, वॉल्केनो था। बाद में जब ये ज्वालामुखी ठंडा हो गया, लुप्त हो गया, यानी ये एक मरी हुई ज्वालामुखी है। ठीक है, अगर आप लोग ज्वालामुखी के बारे में नहीं जानते हैं तो हम लोग अब कुछ दिनों में झारखंड के सब्जेक्ट वाइज क्लास करने वाले हैं, वहां पे मैं आपको वॉल्केनोज के बारे में भी बताऊंगा। फिलहाल आप लोग इतना याद रखें, ये मरी हुई ज्वालामुखी है, और ये जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। हाल ही में मध्य प्रदेश में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में झारखंड के तीरंदाजों को कौन सा पदक मिला है? तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई कि मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया था 5वें सेशन का, जिसका उद्घाटन मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया था। इसमें झारखंड के जो तीरंदाजी खिलाड़ी हैं, जो आर्चरी प्लेयर हैं, उन्हें ब्रॉन्ज मेडल मिला है, कांस्य पदक जो है वो प्राप्त हुआ है। ठीक है, हाल ही में देवघर जिले में किसके द्वारा इफ्को नैनो यूरिया प्लांट का शिलान्यास किया गया है?
तो बात करेंगे इफ्को नैनो यूरिया प्लांट की। इसका जो शिलान्यास है वो भारत के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसका जो शिलान्यास है वो 4 फरवरी को किया गया है। अब जानते हैं ये नैनो यूरिया क्या होता है। आप लोग यूरिया के बारे में जानते होंगे, आप में से बहुत कोई नहीं जानते होंगे, लेकिन जो किसान की फैमिली से होंगे, जो कृषि करते होंगे, उनको पता है यूरिया के बारे में। यूरिया का हम लोग छिड़काव करते हैं अपने खेतों पे। अब ये नैनो यूरिया क्या है? यूरिया की जो कॉस्टिंग आती है बहुत ही ज्यादा आती है, और यूरिया का प्रोडक्शन भारत में नहीं होता है। हम लोग यूरिया को इंपोर्ट करते हैं दूसरे देशों से। इसी इंपोर्ट को कम करने के लिए और किसानों के खर्चे को बचाने के लिए भारत के द्वारा नैनो यूरिया का निर्माण किया गया है। भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा नैनो यूरिया का निर्माण किया गया है। ये लिक्विड अवस्था में पाया जाता है नैनो यूरिया, और ये यूरिया से जो है बहुत ही बेटर काम करता है। ठीक है, इसका जो प्लांट है अभी देवघर जिले में लगाया गया है। सॉरी, कहां पे लगाया गया है? तो इसका जो प्लांट है वो देवघर जिले में ही लगाया गया है, और अमित शाह के द्वारा इसका जो उद्घाटन है वो किया गया है। तो आप ये देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, हाल ही में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह का आयोजन कब किया गया है? तो मैंने आपको बताई थी बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बारे में, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के बारे में। इसका जो दीक्षांत समारोह है वो 2 फरवरी को आयोजन किया गया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसके 7वें कितनवें 7वें दीक्षांत समारोह का आयोजन 2 फरवरी को किया गया था। ठीक है, इसमें जो है 21 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया था, और 3 विद्यार्थियों को चांसलर मेडल से सम्मानित किया गया था। ठीक है, इसमें मुख्य अतिथि कौन थे? तो उस समय हमारे झारखंड के राज्यपाल कौन थे? रमेश बैस थे, और रमेश बैस जो है इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। तो आप ये देख रहे हैं रमेश बैस को मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। ठीक है, यह है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। और 1981 1981 में, कब? पेन किधर गया? ये है 1981 में इसकी जो स्थापना थी वो किया गया था। ठीक है, चलिए, हाल ही में जेएमएम का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? जेएमएम की फुल फॉर्म क्या है? झारखंड मुक्ति मोर्चा। और झारखंड के जो वर्तमान मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, ये भी जेएमएम के ही हैं। और इसका जो स्थापना दिवस है वो 4 फरवरी को मनाया गया है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 4 फरवरी 4 फरवरी को 4 फरवरी 1973 4 फरवरी 1973 डेट आप लोगों को याद है? 4 फरवरी 1973 धनबाद, कहां पे? धनबाद में 4 फरवरी 1973 में धनबाद में विनोद बिहारी महतो के द्वारा जेएमएम की स्थापना किया गया था। किनके द्वारा? विनोद बिहारी महतो के द्वारा। कब? 4 फरवरी 1973 में। कहां पे? धनबाद जिले में। ठीक है, और इसके 51वें स्थापना दिवस का आयोजन 4 फरवरी 2023 में किया गया है। ठीक है, झामुमो यानी जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा। ठीक है, चलिए, हाल ही में कब द्वितीय राष्ट्रीय जनजाति एवं चित्रकार पेंटिंग्स प्रदर्शनी का लोकार्पण किया गया है? तो इसका लोकार्पण 4 फरवरी को किया गया है। कब? 4 फरवरी को। ठीक है, तो आप देख सकते हैं डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान के द्वारा द्वितीय राष्ट्रीय जनजाति एवं लोक चित्रकार शिविर का आयोजन जो है वो 4 फरवरी को किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में कब राज्य भर में ऊर्जा मेला का आयोजन किया गया है? ऊर्जा मेला की बात करेंगे तो ऊर्जा मेला का जो आयोजन है वो 12 फरवरी को किया गया था। कब? 12 फरवरी को पूरे झारखंड में ऊर्जा विभाग के द्वारा ऊर्जा मेला का आयोजन किया गया था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 12 फरवरी को राज्य भर में ऊर्जा मेला का आयोजन किया गया था। इस दिन उपभोक्ताओं के समस्याओं का निपटारा किया गया था। जेबीबीएनएल के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है, ऊर्जा मेला के द्वारा लोगों की जो समस्याएं, जैसे किसी का बिल ज्यादा आ गया, कोई अपने घर का मीटर जो है वो चेंज कराना चाहता है, कोई नया कनेक्शन लेना चाहता है, तो इन सब से जुड़ी समस्याओं का निपटारा इस दिन किया गया था 12 फरवरी को। ठीक है, चलिए, हाल ही में मध्य प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में झारखंड की आशा किरण बारला ने कौन सा पदक जो है प्राप्त किया है? तो मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था खेलो इंडिया यूथ गेम्स। इसमें झारखंड की आशा किरण बारला ने गोल्ड मेडल स्वर्ण पदक को प्राप्त किया था, और आर्चरी जो प्लेयर थे, तीरंदाज थे, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल। जो आर्चरी प्लेयर थे, तीरंदाजी खिलाड़ी थे,
उन्होंने ब्रॉन्ज कांस्य मेडल प्राप्त किया था। ठीक है, ये है आशा किरण बारला। और इनके बारे में मैंने आपको क्या बताई थी, तो झारखंड के करंट अफेयर्स की क्लास में इनके बारे में बताई थी कि इनको जो है रेलवे के द्वारा हाल ही में नौकरी दिया गया है। ठीक है, तो इनकी भी स्थिति कुछ महेंद्र सिंह धोनी के जैसा ही देखने को मिल रहा है। हाल ही में झारखंड के किस शहर के छात्र के द्वारा रक्षक ऐप को विकसित किया गया है, तो रक्षक ऐप की बात करेंगे, ये जो है झारखंड के बोकारो जिले के छात्र के द्वारा विकसित किया गया है। इनका नाम है रूपेश कुमार। ठीक है, रूपेश कुमार के द्वारा रक्षक ऐप इसको विकसित किया गया है। ठीक है, सड़क दुर्घटनाओं में ये जो है लोगों की जान बचा सकेगा। रक्षक ऐप, ये आप किसको देख रहे हैं, ये है रूपेश कुमार, और इन्हीं के द्वारा इस ऐप का जो विकसित किया गया है, इस ऐप का निर्माण जो है किया गया है। ठीक है, चलिए, झारखंड में अब तैयारी कर रहे युवकों के लिए खुराक की राशि को कितना बढ़ाया गया है। खुराक की राशि मतलब झारखंड में जो भी खेल का तैयारी कर रहे हैं खिलाड़ी, ठीक है, उनके खुराक के लिए यानी खाने पीने के लिए जो राशि है उसे बढ़ाया गया है और 350 रुपये जो है बढ़ाया गया है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पहले जो है 175 रुपये दिया जाता था, अब इसे 175 रुपये से कर 350 रुपये कर दिया गया है, यानी 175 रुपये बढ़ाया गया है। ठीक है, पहले 175 रुपये मिलते थे, अब जो है इसे 350 रुपया कर दिया गया है डेली के। ठीक है, डेली के लिए झारखंड में जो भी खिलाड़ी खेल का तैयारी करते हैं उनको खाना भी चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, इसीलिए 350 रुपये अब झारखंड सरकार के द्वारा उन्हें दिए जाएंगे ताकि वो अच्छा न्यूट्रिशन ले सके। हाल ही में किनके द्वारा इंडिया एनर्जी वीक का उद्घाटन किया गया है, तो इंडिया एनर्जी वीक की बात करेंगे नरेंद्र मोदी के द्वारा, पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा इंडिया एनर्जी वीक का उद्घाटन किया गया है। अब जो है इसमें पेट्रोल में 20% इथेनॉल को मिलाने की शुरुआत की जाएगी। इस एनर्जी वीक के तहत पेट्रोल में 20% इथेनॉल को मिलाया जाएगा। अब इथेनॉल क्या होता है, तो इथेनॉल जो है एक प्रकार का फ्यूल हम लोग कह सकते हैं, इसका जो निर्माण है वो गन्ने से किया जाता है। ठीक है, अब जो है भारत क्या कर रहा है, तो पेट्रोल पे अपना निर्भर कम कर रहा है, इसीलिए हम देखिए हम जितना पेट्रोल का यूज करते हैं ना, उसका लगभग 90% पेट्रोल हम इंपोर्ट करते हैं दूसरे देशों से। तो इसी इंपोर्ट को कम करने के लिए अब जो है 20% इथेनॉल मिलाया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आप ये देख रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका जो उद्घाटन है वो किया गया है, इंडिया एनर्जी वीक। हाल ही में कब विश्व कैंसर दिवस मनाया गया है, विश्व कैंसर दिवस की बात करेंगे तो ये 4 फरवरी को मनाया गया। कब, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया है, और 4 फरवरी को प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का जो थीम है वो क्लोज द केयर गैप, क्लोज द केयर गैप है। तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस के द्वारा किए गए सर्वे में कोल इंडिया के कितने कंपनियों को रखा गया है, तो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस यानी डीपीआई के द्वारा जो सर्वे किया गया है इसमें कोल इंडिया के 7 कंपनियों को रखा गया है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कोल इंडिया के 7 कंपनियों को इस सर्वे में रैंकिंग के आधार पर स्थान दिया गया है। ठीक है, इसमें एसईसीएल को 21वां स्थान दिया गया है, एनसीएल को 23वां स्थान दिया गया है, डब्ल्यूसीएल को 34वां, सीसीएल को 35वां, बीसीसीएल को 38वां, ईसीसीएल को 37वां। इस तरीके से जो भी कोल कंपनी है उसको क्या किया गया है, तो उसको रैंकिंग दी गई है। ठीक है, चलिए, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस। अब आप बोलेंगे सर डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस के बारे में बताइए, थोड़ा आपको बता देते हैं। बाकी करंट अफेयर के क्लास में हम लोग बहुत ही डिटेल में इसके बारे में देखे हैं। ये क्या करती है, किसी कंपनी का कितना टर्नओवर है सालाना, तो कंपनी के टर्नओवर के आधार पर ये उसको रैंकिंग देती है। ठीक है, कंपनी के टर्नओवर के आधार पर ये उसको रैंकिंग देती है कि कौन से कंपनी का टर्नओवर ज्यादा है, उसके बाद कम 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 करके रैंकिंग जो है देती है। ठीक है, चलिए, हाल ही में झारखंड सरकार के द्वारा बूढ़ा पहाड़ के डेवलपमेंट के लिए कितने रुपए की योजना को शुरू किया गया है, तो बूढ़ा पहाड़ की योजना डेवलपमेंट के लिए 100 करोड़ की योजनाओं को शुरू किया गया है झारखंड सरकार के द्वारा। तो आप ये आर्टिकल भी देख सकते हैं। ठीक है, ये है बूढ़ा पहाड़। हाल ही में राज्य के किस जिले से आदि मानव के साक्ष्य और आदि मानव की चित्रकला प्राप्त हुआ है,
तो बात करेंगे सिमडेगा जिले की। झारखंड के सिमडेगा जिले से आदि मानव के साक्ष्य मिले हैं और उनकी चित्रकला भी प्राप्त हुई है। तो झारखंड के सिमडेगा जिले से आदि मानव, झारखंड में आदि मानव थे, इसका भी प्रमाण मिल गया है और सिमडेगा जिले से आदि मानव की साक्ष्य मिले हैं और उनसे जुड़ी चित्रकला भी प्राप्त हुई है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो चित्रकला है इनके द्वारा लाल और सफेद रंगों में बनाई गई थी और इनके द्वारा आखेट और जंगली जानवर साथ साथ ज्योमेट्री के चित्र भी बनाए गए थे। यानी आप सोच सकते हैं कि उस समय भी वो लोग थ्योरम पढ़ते थे मैथ का और वो लोग हाइट एंड डिस्टेंस, ट्रिगोमेट्री, ज्योमेट्री ये सब पढ़ाई करते थे, तभी तो ज्योमेट्री की आकृति भी देखने को मिली है। ठीक है, मजाक की बात छोड़िए, लेकिन ये सभी आकृतियां देखने को मिली है। आप ये आकृति भी देख सकते हैं। यानी उस समय जो आदि मानव थे वो भी पढ़े लिखे थे, उनको हाइट एंड डिस्टेंस की बात करें, ज्योमेट्री की बात करेंगे, ट्रिगोमेट्री की बात करेंगे, मेंसुरेशन की बात करेंगे, तो ये सभी आता था। ठीक है, चलिए, हाल ही में किनके द्वारा इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम का लोकार्पण किया गया है? तो पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा ही इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम का लोकार्पण भी किया गया है। इसके बारे में भी मैंने आपको बताई थी। 6 फरवरी को बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया था, इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, देख सकते हैं। हाल ही में आरबीआई के द्वारा रेपो रेट में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रेपो रेट में कितने प्रतिशत? 0.25% की वृद्धि की गई है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आरबीआई के द्वारा भारत में महंगाई को कंट्रोल करने के लिए 0.25% की वृद्धि जो है किया गया है। तो आरबीआई के द्वारा रेपो रेट में 0.25% की वृद्धि की गई है। अब जो रेपो रेट है वो 6.5% हो गया है। अब आप बोलेंगे सर रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट हमें नहीं पता है। चलिए रेपो रेट के बारे में आपको बताते हैं। आरबीआई, क्या आरबीआई, ठीक है, आप लोग नहीं समझ रहे होंगे तो समझाते हैं। यह है आरबीआई। आरबीआई ये क्या है? एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई को क्या हुआ? एसबीआई को पैसों की जरूरत पड़ गई। एसबीआई को पैसों की जरूरत पड़ गई तो एसबीआई ने कहा आरबीआई आप हमें लोन दीजिए। तो आरबीआई ने एसबीआई को लोन दिया। आरबीआई किसी बैंक को जो लोन देती है, किस रेट पर लोन देती है उसे कहते हैं रेपो रेट। यानी अगर एक्सिस बैंक की बात करें, एचडीएफसी बैंक की बात करें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, चाहे कोई भी बैंक की बात करें, अगर वो आरबीआई से कहती है कि हमें लोन दीजिए तो आरबीआई बोलेगी तुमको लोन 6.5% के इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा। ठीक है, अब क्या हुआ? एक टर्म होता है रिवर्स रेपो रेट। एसबीआई के पास पैसे ज्यादा हो गए। ठीक है, एसबीआई ने कहा मेरे पास तो पैसे ज्यादा हो गए, आरबीआई एक काम कीजिए, आप मेरे पैसे रख लीजिए, बदले में मुझे कुछ इंटरेस्ट दे दीजिएगा। जैसे जैसे हम लोगों को जब जरूरत पड़ती है तो हम लोग बैंक में जाके लोन लेते हैं और जब हमारे पास पैसे हो जाते हैं तो हम अपने पैसों को बैंक में जमा करते हैं, बैंक हमें बदले में कुछ इंटरेस्ट देती है। तो एसबीआई के पास जब पैसे ज्यादा हो गए तो एसबीआई ने आरबीआई को जमा करने के लिए दे दिए और बदले में आरबीआई के द्वारा कुछ इंटरेस्ट दिया जाता है, उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। अब ये जो रिवर्स रेपो रेट है वो रेपो रेट से हमेशा कम ही होता है। यानी आरबीआई लेता तो ज्यादा है लेकिन देता कम है। आरबीआई कहता है कि मैं तुम्हें 4% दूंगा, एसबीआई कहता है 4 तो 4 ही सही, दे दीजिए ना। ठीक है, तो रेपो रेट में वृद्धि की गई है आरबीआई के द्वारा। तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों को ही मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, बाकी ये आर्टिकल भी देख सकते हैं, आरबीआई के द्वारा 6.5% कर दिया गया है रेपो रेट। ठीक है, हाल ही में राज्य के किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में अडानी इंटरप्राइजेज के सहयोग से एक्सीलेंस सेंटर का निर्माण किया जाएगा? तो आईआईटी आईएसएम में एक्सीलेंस सेंटर का निर्माण किया जाएगा। आईआईटी आईएसएम और अडानी इंटरप्राइजेज के बीच में एक एमओयू हुआ है। इस एमओयू में यह कहा गया है कि आईआईटी आईएसएम में एक्सीलेंस सेंटर का निर्माण किया जाएगा। आईआईटी आईएसएम तो ये झारखंड का एकमात्र आईआईटी कॉलेज है और ये जो आईआईटी कॉलेज है ये धनबाद में स्थित है। ठीक है, झारखंड का एकमात्र आईआईटी कॉलेज है। 9 दिसंबर, कब? 9 दिसंबर 1926 में आईआईटी आईएसएम की स्थापना किया गया था। ठीक है, चलिए, हाल ही में झारखंड के किस जिले के जलाशयों में 5 दुर्लभ गरुड़ देखने को मिले हैं?
तो झारखंड के लोहरदगा जिले के जो जलाशय हैं उनमें 5 सबसे दुर्लभ गरुड़ देखने को मिले हैं। और ऐसा माना जा रहा है ये जो गरुड़ है वो 149 ईयर्स के बाद देखने को मिले हैं। तो ये गरुड़ है, दुर्लभ गरुड़, ठीक है। 5 दुर्लभ गरुड़ देखने को मिले हैं लोहरदगा जिले के जलाशयों से, ठीक है। चलिए, झारखंड के कितने सरकारी स्कूलों में बालपन कक्षा को शुरू किया गया है? तो झारखंड के लगभग 7500 सरकारी स्कूलों में बालपन कक्षा को शुरू किया गया है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। हाल ही में ईस्ट जोन वुमेन क्रिकेट टीम में झारखंड के कितने महिला खिलाड़ियों का चयन किया गया है? तो ईस्ट जोन वुमेन क्रिकेट टीम में झारखंड के 5 खिलाड़ियों का, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 5। झारखंड के 5 खिलाड़ी कौन कौन है? ये 5 खिलाड़ी ममता पासवान, देवयानी प्रसाद, निहारिका प्रसाद, अश्विनी कुमारी और अनुज पाटिल। ये 5 खिलाड़ी है जिनका चयन जो है ईस्ट जोन वुमेन क्रिकेट टीम में किया गया है, ठीक है। चलिए, हाल ही में आरबीआई के द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर को कितने % रहने का अनुमान लगाया गया है? तो आरबीआई के द्वारा जो करंट फाइनेंशियल ईयर 2023-24 है उसमें भारत की जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है उसे 6.4% रहने का अनुमान लगाया गया है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब आप ये आर्टिकल भी देख सकते हैं 6.4%। आरबीआई की बात करेंगे तो आरबीआई के बारे में मैं आपको बताना भूल गया था। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में किया गया था। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास है और आरबीआई की जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में स्थित है, ठीक है। चलिए, झारखंड स्पोर्ट्स डिजिटलाइजेशन पोर्टल से कितने खिलाड़ियों को जोड़ा जाएगा? बोलने में थोड़ा सा दिक्कत हो गया, ठीक है। तो झारखंड स्पोर्ट्स डिजिटलाइजेशन पोर्टल से झारखंड के 32 खेलों को जोड़ा जाएगा। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड के 32 खेलों को झारखंड स्पोर्ट्स डिजिटलाइजेशन पोर्टल से जोड़ा जो है जाएगा, ठीक है। झारखंड स्पोर्ट्स डिजिटलाइजेशन पोर्टल। चलिए, झारखंड के कितने जिलों में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का निर्माण किया जाएगा? तो झारखंड के 3 जिलों में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का निर्माण किया जाएगा। झारखंड के 3 शहरों में, 3 जिलों में कह सकते हैं, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, धनबाद, 3 जिलों में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का निर्माण जो है किया जाएगा, ठीक है। झारखंड के कितने स्टेशनों को विनिर्माण कर विकसित किया जाएगा? यानी झारखंड के कितने स्टेशनों को डेवलप किया जाएगा? तो झारखंड के 57 स्टेशनों को रिकंस्ट्रक्शन, विनिर्माण का मतलब होता है रिकंस्ट्रक्शन करके डेवलप जो है किया जाएगा, ठीक है। झारखंड के रांची स्टेशन से वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की जाएगी। तो कितने? झारखंड के रांची स्टेशन से 3 वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की जाएगी, मैंने आपको बताया था। झारखंड का रांची एकमात्र जिला है जहां से वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की जाएगी। रांची से कोलकाता, रांची से वाराणसी और रांची से पटना, 3 वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत जो है वो किया जाएगा, ठीक है। चलिए, हाल ही में किनके द्वारा उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का उद्घाटन किया गया है? तो इसका जो उद्घाटन है वो नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नरेंद्र मोदी के द्वारा 10 से 12 इसका उद्घाटन किया गया है, जिसका आयोजन लखनऊ में 10 से 12 फरवरी तक किया गया था। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, इसमें क्या किया गया है? तो इसमें उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करने के लिए बड़े बड़े कंपनियों को ये किया गया, आमंत्रण दिया गया, इनवाइट किया गया, ठीक है। राज्य के कितने सरकारी स्कूलों में किचन गार्डन का निर्माण किया जाएगा? तो किचन गार्डन के बारे में भी मैंने आपको बताया है। 4960 स्कूलों में किचन गार्डन का निर्माण किया जाएगा। ये किचन गार्डन होता क्या है? तो जो भी सरकारी स्कूल होते हैं उनके आसपास में बहुत सारी जमीन होती है, तो उन जमीन में झारखंड के सरकारी स्कूल के छात्र और सरकारी स्कूल के टीचर दोनों मिलकर सब्जियां उगाएंगे और कई जो है पेड़ पौधे, मतलब कृषि की जाएगी, एक तरीके से कह सकते हैं सब्जियां, फल आदि सब उगाएंगे और इनका इस्तेमाल मिड डे मील, मध्याह्न भोजन के लिए किया जाएगा। मध्याह्न भोजन क्या होता है? तो आप लोग जानते हैं सरकारी स्कूलों में बच्चों को खाना दिया जाता है,
तो ये जो सब्जी होंगी, फल होंगी, इनका इस्तेमाल मध्याह्न भोजन के लिए किया जाएगा। अब आप बोलेंगे सर आखिर सरकारी स्कूलों के बच्चे से क्यों काम कराया जा रहा है? अगर आपको मैं पूछूं कि क्या आप कृषि के बारे में जानते हैं, तो आप बोलेंगे नहीं सर मुझे कृषि के बारे में पता नहीं है। क्यों पता नहीं है? क्योंकि आपने कभी कृषि किया ही नहीं है। तो छात्रों में कृषि को मतलब कृषि के बारे में बताने के लिए और ये लोग कृषि के बारे में जाने, इसीलिए झारखंड सरकार के द्वारा इसको किया जा रहा है। ठीक है, चलिए। हाल ही में कब द्वितीय राष्ट्रीय लोक चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था? तो इसका आयोजन 12 फरवरी को किया गया था। 12 फरवरी को। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, देख सकते हैं आप। ठीक है, हाल ही में झारखंड के कितने स्कूलों का चयन उत्कृष्ट विद्यालय पुरस्कार के लिए किया गया है? तो झारखंड के 80 स्कूलों का चयन जो है उत्कृष्ट विद्यालय पुरस्कार के लिए किया गया है। झारखंड के 80 स्कूलों का चयन उत्कृष्ट विद्यालय पुरस्कार के लिए किया गया है। साथ ही साथ 325 स्कूलों का चयन जो है आदर्श विद्यालय पुरस्कार के लिए भी किया गया है। 80 स्कूल उत्कृष्ट विद्यालय पुरस्कार, 325 स्कूल आदर्श विद्यालय पुरस्कार। ठीक है, दोनों को याद रखेंगे। हाल ही में झारखंड के कितने खिलाड़ियों का चयन सावित्रीबाई फूले सिंगल गर्ल चाइल्ड फेलोशिप 2022-23 के लिए किया गया है? तो 8 खिलाड़ियों का, लड़कियों का, 8 लड़की। कौन कौन? आर्या राज, अंशुका, अपर्णा गांगुली, प्रियंका, नेहा, प्रांजल, सिप्रा और उपाही। ये है 8। ठीक है, चलिए। हाल ही में कब वर्ल्ड रेडियो डे मनाया गया है? तो वर्ल्ड रेडियो डे प्रतिवर्ष 13 फरवरी को मनाया जाता है। 13 फरवरी को प्रतिवर्ष वर्ल्ड रेडियो डे, विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। थीम की बात करेंगे रेडियो एंड पीस, इस वर्ष का थीम है। ठीक है, वर्ल्ड रेडियो डे यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, यूनेस्को की फुल फॉर्म की बात करेंगे यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हाल ही में झारखंड के किस शिक्षण संस्थान में बीटो उत्सव का आयोजन किया गया है? तो बीटो उत्सव का आयोजन जो है बीआईटी मेसरा में किया गया। कहां पे? बीआईटी मेसरा में बीटो उत्सव का आयोजन किया गया है। इसमें डांस प्रतियोगिताएं, गाने की प्रतियोगिताएं, कई ऐसे कॉन्सर्ट का आयोजन किया गया था। इसमें छात्रों को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए, देखिए जब भी पढ़ाई करते हैं तो हमें बहुत सारा टेंशन हो जाता है, बहुत स्ट्रेस ले लेते हैं, तो इन्हीं स्ट्रेस को कम करने के लिए और छात्रों को थोड़ा रिलैक्स फील करवाने के लिए ऐसे जो प्रोग्राम है उसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, चलिए। बीआईटी मेसरा, यह है बीआईटी मेसरा। हाल ही में झारखंड राजभवन का भ्रमण कितने लोगों ने किया है? तो मैंने आपको बताया झारखंड का जो राजभवन है उसे आम लोगों के लिए 31 जनवरी से 10 फरवरी तक खोला गया था, 11 दिन के लिए। और इसमें लगभग 4.2 लाख, 4,20,000 लोगों ने, 4,25,000 है पूरा टापा। ठीक है, 4,25,000, 4.24 लाख, 4,25,000 लोगों ने भ्रमण किया है। ठीक है, हाल ही में मध्य प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में झारखंड को कितने पदक मिले हैं? तो मैंने आपको बताई थी मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया था, जिसमें झारखंड को 7 पदक मिले। कितने? 7। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 3 गोल्ड, 1 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज, टोटल 7। ठीक है, हाल ही में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम का सबसे बड़ा भंडार मिला है? तो लिथियम के भंडार के बारे में भी मैंने आपको बताई थी। जम्मू कश्मीर में पूरे भारत का सबसे बड़ा लिथियम का भंडार मिला है। लगभग 59 लाख टन, 59 लाख टन लिथियम का भंडार जम्मू कश्मीर से मिला है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये भारत का सबसे बड़ा लिथियम का भंडार है और झारखंड में भी लिथियम की खोज की जा रही है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा झारखंड में भी लिथियम का खोज किया जा रहा है। इसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, अगर आप लोग चाहें तो देख सकते हैं कि झारखंड में भी अब लिथियम का भंडार खोजा जा रहा है। लिथियम की बात करेंगे तो भारत में लिथियम का भंडार ज्यादा मात्रा में नहीं मिलता है। भारत जो है ज्यादातर लिथियम को दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है। ठीक है, लिथियम का इस्तेमाल बैटरी बनाने में किया जाता है, रिचार्जेबल बैटरी, जिसे दोबारा रिचार्ज करके यूज किया जाता है। हाल ही में कब वर्ल्ड रेडियो डे, वर्ल्ड रेडियो डे बताई तो 13 फरवरी को, कब? 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे मनाया गया है। हाल ही में कौन झारखंड के राज्यपाल बने हैं? तो झारखंड के राज्यपाल कौन बने हैं मैंने आपको इसके बारे में बताइए। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन बने हैं। कौन? और ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा,
सीपी राधाकृष्णन। और सीपी राधाकृष्णन की बात करेंगे तो ये आप देख रहे हैं, ये सीपी राधाकृष्णन, और ये जो है पहली बार ऐसा है कि किसी राज्य के राज्यपाल बने हैं, यानी इसके पहले ये किसी भी राज्य के राज्यपाल नहीं थे। हाल ही में इन्हें झारखंड का राज्यपाल बनाया गया है। और झारखंड के जो राज्यपाल थे रमेश बैस, इन्हें महाराष्ट्र का राज्यपाल बना दिया गया है। तो रमेश बैस का ट्रांसफर महाराष्ट्र कर दिया गया है और झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को बनाया गया है। ठीक है, बाकी आप लिस्ट देख सकते हैं झारखंड के राज्यपालों की। हाल ही में किए गए सर्वे के अनुसार वर्ष 2060 तक झारखंड में कितने प्रतिशत क्षेत्र में पेयजल की समस्या आ जाएगी? तो वर्ष 2060 तक झारखंड के 1/3 हिस्से में लगभग 33% क्षेत्र पे पेयजल की समस्या आ जाएगी। ये सर्वे आईआईटी बॉम्बे के द्वारा किया गया है और ये जो रिपोर्ट है आईआईटी बॉम्बे के द्वारा जारी किया गया है। आईआईटी बॉम्बे के द्वारा ये कहा गया है कि वर्ष 2060 तक हमारे झारखंड के 1/3 हिस्से यानी लगभग 33% हिस्से में पेयजल की समस्या आ जाएगी, लोगों को पेयजल नहीं मिलेगा। ठीक है, आईआईटी बॉम्बे के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया। ये है आईआईटी बॉम्बे। ठीक है, आईआईटी बॉम्बे की स्थापना 1958 में किया गया था, 1958 में। झारखंड में इस वर्ष कितना धान का उत्पादन हुआ है? तो झारखंड में इस वर्ष 18.5 लाख धान का उत्पादन हुआ है। कितना? पिछले वर्ष की बात करेंगे 21 में 53 लाख टन धान का उत्पादन हुआ था। इस वर्ष आधा भी नहीं हुआ है। ठीक है, इस वर्ष आधा भी नहीं हुआ है। इस वर्ष जो है पिछले वर्ष से 35 लाख टन धान कम हुआ है। जैसा मैंने आपको बताया था पहले भी कि झारखंड के लगभग 243 ब्लॉक को सूखाग्रस्त घोषित किया गया था झारखंड सरकार के द्वारा और झारखंड के किसानों को 3500 रुपए की राशि भी दी जा रही थी। तो झारखंड के ज्यादातर क्षेत्र जो है सूखा घोषित कर दिया गया था, इसीलिए झारखंड में जो धान का उत्पादन है वो ज्यादा नहीं हो पाया है। धान की बात करेंगे तो धान जो है झारखंड का प्रमुख फसल है, यानी झारखंड के ज्यादातर लोग चावल खाना ही पसंद करते हैं। ठीक है, चलिए ये आप लिस्ट देख सकते हैं कौन से वर्ष में कितना फसल का उत्पादन हुआ है, चाहे धान की बात करें, मक्का की बात करें, मूंग की बात करें, ये सब। ठीक है, हाल ही में झारखंड के किस जिले के अच्युत्या किशोर के द्वारा नैनो टेक्नोलॉजी आधारित वाव डिजिटल स्टूडियो नाम से स्टार्टअप शुरू किया गया है? तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रांची के रहने वाले हैं अच्युत्य किशोर। इनके द्वारा सिलिकॉन डाइऑक्साइड के जरिए केमिकल कंपाउंड से लोगों की गाड़ी, बाइक आदि चीजों को क्या किया जा रहा है? तो पेंट किया जा रहा है, उसके ऊपर एक कोटिंग की जा रही है और इस कोटिंग को करने से ये फायदा है, आपकी गाड़ी, आपकी बाइक या फिर आपका जो भी फर्नीचर है उसकी लाइफ जो है बढ़ जाती है। अगर गाड़ी पे कर दिया जाए ये पेंट, तो ये जो है ऊपर में पेंट के ऊपर एक कोटिंग बना लेगी जिससे आपकी गाड़ी पुरानी नहीं होगी और आपकी गाड़ी की लाइफ जो है थोड़ी बढ़ जाएगी। ठीक है, अच्युत किशोर, ये आप देख सकते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश में आयोजित उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में कितने रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं? तो मैंने पिछले मंथ आपको बताई थी उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन किया गया था, जिसमें झारखंड के भारत के प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन किए थे। इसमें अब इस इन्वेस्टर समिट में उत्तर प्रदेश को लगभग 33.5 लाख करोड़ का इन्वेस्ट करने का प्रस्ताव मिल गया, यानी जो भी इंटरनेशनल कंपनियां हैं वो उत्तर प्रदेश में लगभग 33.5 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी। तो ऐसे एक इन्वेस्टर समिट की जरूरत हमारे झारखंड में भी है, ताकि हमारे झारखंड में भी जो विदेशी कंपनियां हैं वो आके इन्वेस्ट करे और हमारे झारखंड को भी रोजगार मिले। ठीक है, हाल ही में कौन झारखंड के नए डीजीपी बने हैं? तो झारखंड के नए डीजीपी जो है अजय सिंह बने। कौन? अजय सिंह। नीरज सिन्हा झारखंड के पहले डीजीपी थे, ये अभी रिटायर हो गए हैं और इनकी जगह अजय सिंह जो है झारखंड के डीजीपी बने हैं। ये है अजय सिंह। ठीक है, ये अजय सिंह है और ये अभी झारखंड के नए डीजीपी बने हैं। ठीक है, डीजीपी आप लोग फुल फॉर्म याद रखें, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। झारखंड पुलिस की बात आई है तो झारखंड पुलिस का मोटो याद रखें, सेवा ही लक्ष्य। क्या है? सेवा ही लक्ष्य। हाल ही में किस जिले में 22वां भारत रंग महोत्सव 22वां भारत रंग महोत्सव का आयोजन रांची में किया गया था? कहां पे? रांची में। 22वां भारत रंग महोत्सव का आयोजन जो है रांची में किया गया था।
नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के द्वारा, किसके द्वारा? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के द्वारा किया गया था। इसे पहली बार 1999 में आयोजन किया गया था। 2 वर्ष के बाद झारखंड में भारत रंग महोत्सव का आयोजन किया गया था रांची में, ठीक है। हाल ही में जगन्नाथ महातो के द्वारा झारखंड में मैट्रिक और इंटर में टॉप करने वाले छात्रों को कितने रुपये पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महातो के द्वारा यह घोषणा किया गया कि झारखंड के बोर्ड एग्जाम में, चाहे वो 10th की बात करेंगे, चाहे वो 12th की बात करेंगे, इसमें जो भी छात्र पूरे झारखंड में टॉप करेंगे, यानी फर्स्ट करेंगे, रैंकिंग 1 जिसकी होगी, उसे 3 लाख का पुरस्कार दिया जाएगा। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो रैंकिंग 2 होंगे, यानी झारखंड के दूसरे टॉपर होंगे, उसे 2 लाख, और झारखंड के तीसरे टॉपर होंगे, उसे 1 लाख की पुरस्कार राशि दिया जाएगा, ठीक है। ये झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महातो। हाल ही में पटना में आयोजित नेशनल अंतर जिला एथलेटिक्स मीट में जमशेदपुर के हिमांशु ने कौन सा पदक प्राप्त किया है? तो जमशेदपुर के रहने वाले हिमांशु कुमार, ये जो है स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल जो है प्राप्त किए हैं। हिमांशु की बात करेंगे, ये आप देख सकते हैं हिमांशु को, ठीक है। हाल ही में देश के कितने जिलों में स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा? तो देश के लगभग 22 जिलों को स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप किया जा रहा है। 22 जिलों के शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप किया जा रहा है, जिसमें हमारा रांची भी है। हमारे झारखंड की राजधानी रांची को भी स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप किया जा रहा है, और लगभग अगले महीने तक, यानी मार्च तक, स्मार्ट सिटी का जो काम है वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। हाल ही में कब से झारखंड में झारखंड कारीगर महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो झारखंड में झारखंड कारीगर महोत्सव का आयोजन जो है कब से? तो 17 फरवरी से किया गया है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 17 फरवरी। 17 फरवरी से झारखंड में झारखंड कारीगर महोत्सव का आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं झारखंड कारीगर महोत्सव 17 फरवरी से 23 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। हाल ही में झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस किन्हें नियुक्त किया गया है? तो झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जो है जस्टिस संजय मिश्रा को नियुक्त किया गया है। अब तक जो है झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन थे? तो रवि रंजन झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे। रवि रंजन जो है पहले ही रिटायर हो गए। इसके बाद अपरेश कुमार सिंह, कौन? अपरेश कुमार सिंह, ये झारखंड हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में काम कर रहे थे। अब जो है संजय मिश्रा, ये है संजय मिश्रा, और इन्हें जो है झारखंड हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त कर दिया गया है, ठीक है। और आप ये लिस्ट देख सकते हैं, विनोद कुमार महातो झारखंड हाईकोर्ट के पहले चीफ जस्टिस थे, ठीक है। हाल ही में किसके द्वारा आदि महोत्सव का उद्घाटन किया गया है? तो आदि महोत्सव की बात करेंगे। आदि महोत्सव का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा आदि महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। आदि महोत्सव का आयोजन जो है 16 से 27 फरवरी तक मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम न्यू दिल्ली में किया गया है, ठीक है। आदि महोत्सव आप ये देख सकते हैं। हाल ही में लेखक राहुल रंजन की पुस्तक द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ मेमोरी बिरसा मुंडा इन कॉन्टेम्पररी इंडिया का लोकार्पण कब किया गया है? तो इसका लोकार्पण 14 फरवरी को किया गया है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये आप बुक को देख सकते हैं, और अगर आप इस बुक को चाहें तो अमेजोन से परचेज भी कर सकते हैं। इस बुक में क्या दिया हुआ है? तो इस बुक में बिरसा मुंडा के जीवन के बारे में दिया हुआ है कि बिरसा मुंडा का जीवन कैसा रहा है, और बिरसा मुंडा के जीवन के बारे में हर चीज इस बुक में बताई गई है, ठीक है। बुक का नाम क्या है? द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ मेमोरी बिरसा मुंडा इन कंटेम्पररी इंडिया, ठीक है। हाल ही में झारखंड में कहां पे नेशनल रेस वॉक चैंपियनशिप का आयोजन किया गया? तो झारखंड में रांची में नेशनल रेस वॉक चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। आप ये देख सकते हैं, ठीक है। रांची में किया गया, कहां पे? तो रांची में इसका आयोजन किया गया है, रेस वॉक चैंपियनशिप। हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी आकांक्षी जिलों में हेल्थ और न्यूट्रिशन के क्षेत्र में कौन सा स्थान दिया गया है? तो नीति आयोग के द्वारा जो आकांक्षी जिलों की सूची जारी की गई थी, इसमें हेल्थ और न्यूट्रिशन के क्षेत्र में खूंटी को, झारखंड के खूंटी जिले को प्रथम स्थान दिया गया है। यहाँ पे खूंटी मेंशन करना छूट गया है, ठीक है। तो खूंटी जिले को इसमें प्रथम स्थान दिया गया है। किस जिले को? तो आप ये देख सकते हैं खूंटी को। किसमें?
तो हेल्थ और न्यूट्रिशन के क्षेत्र में आप लोग याद रखिए कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी पूछा जाता है, हेल्थ और न्यूट्रिशन के क्षेत्र में। ठीक है, नीति आयोग की बात करेंगे तो नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी, 1 जनवरी 2015 में। प्लानिंग कमीशन पहले था, तो प्लानिंग कमीशन को हटाकर नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में किया गया। और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, यानी वर्तमान में पीएम नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, झारखंड में कहां पे झारखंड का सबसे अनोखा पुस्तकालय का निर्माण किया जाएगा। तो झारखंड के रांची में झारखंड का सबसे अनोखा पुस्तकालय का निर्माण किया जाएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रांची में झारखंड का सबसे बड़ा और झारखंड का सबसे अनोखा पुस्तकालय का निर्माण किया जाएगा। लगभग 62.5 करोड़ 62.50 करोड़ की लागत से इसका निर्माण किया जाएगा। ठीक है, हाल ही में कहां पे डीबीसी को इंडस्ट्रीज एकेडमिया कॉन्फ्रेंस के द्वारा आईएसी कॉर्पोरेट अवार्ड दिया गया है। तो नई दिल्ली में डीबीसी यानी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन को आईएसी कॉर्पोरेट अवार्ड दिया गया है। तो ये आप अवार्ड देते हुए देख सकते हैं, आईएसी कॉर्पोरेट अवार्ड। डीबीसी की बात करेंगे, डीबीसी का फुल फॉर्म है दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। और डीबीसी की जो स्थापना है वो 7 जुलाई 1948 में। कब, तो आप ये यहां पे देख सकते हैं 7 जुलाई 1948 में किया गया है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में। कहां पे, कोलकाता। हाल ही में किस जिले में संसद खेल महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो संसद खेल महोत्सव का आयोजन रांची में किया गया है। कहां पे, रांची में संसद खेल महोत्सव का आयोजन किया गया है। 17 से 19 फरवरी तक रांची में संसद खेल महोत्सव का आयोजन किया गया था। इस खेल में 4230 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। रांची के मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में संसद खेल महोत्सव का आयोजन किया गया था। आप ये देख सकते हैं। ठीक है, यह है मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो रांची में स्थित है और यहीं पे संसद खेल महोत्सव का आयोजन किया गया था। ठीक है, हाल ही में कब से राज्य स्तरीय सहाय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। तो राज्य स्तरीय सहाय खेल प्रतियोगिता का आयोजन 16 फरवरी को, कब, 16 फरवरी को किया गया था। सहाय के फुल फॉर्म की बात करेंगे तो सहाय का फुल फॉर्म आप लोग याद रखेंगे क्या है। तो देखिए, स्पोर्ट्स ऑक्शन टुवर्ड्स हैरेसनिंग एस्पिरेशन ऑफ यूथ। एस से स्पोर्ट्स, ए से एक्शन, टुवर्ड्स एच से हैरेसनिंग, ए से एस्पिरेशन और वाई से यूथ। तो ये सहाय का फुल फॉर्म है। तो सहाय का फुल फॉर्म आप लोग याद रखेंगे। 16 से 18 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, झारखंड के किस शहर में G20 समिट का आयोजन किया जाएगा। तो 2 मार्च को झारखंड के रांची में G20 समिट का आयोजन किया जाएगा। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2 मार्च को, कब, 2 मार्च को झारखंड के रांची में G20 समिट का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, चलिए, हाल ही में इंडिया द मोदी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्री का प्रदर्शन किस शहर में किया गया है। तो इंडिया द मोदी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्री का जो प्रदर्शन है वो रांची में किया गया है। अब इस डॉक्यूमेंट्री की बात करेंगे तो ये जो डॉक्यूमेंट्री है इसे भारत सरकार के द्वारा बैन कर दिया गया है। बीबीसी के द्वारा इस डॉक्यूमेंट्री का निर्माण किया गया था। इस डॉक्यूमेंट्री में पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में बताया गया है। इसका 2 पार्ट है, एक और दूसरा पार्ट। इस पार्ट में जब पीएम नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस समय उनके बारे में बताया गया है। और दूसरे पार्ट में जब पीएम नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं तो उस समय उसके बारे में बताया गया है। इस डॉक्यूमेंट्री का निर्माण बीबीसी के द्वारा किया गया था और इस डॉक्यूमेंट्री को भारत सरकार के द्वारा बैन कर दिया गया है। इसका प्रदर्शन अभी रांची में हुआ है, बैन कर दिया गया है और फिर भी प्रदर्शन हुआ, इसलिए यह इंपॉर्टेंट है। हाल ही में झारखंड के किस शिक्षण संस्थान के द्वारा जोड़ों में दर्द के लिए हर्बल दवा को विकसित किया गया है। तो जोड़ों में दर्द के लिए बीएयू यानी बिरसा एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय के द्वारा, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा जोड़ों में दर्द के लिए हर्बल दवा को विकसित किया गया है। और इसका जो है क्या किया गया है, तो इसको पेटेंट भी कर लिया गया है। पेटेंट के बारे में भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, झारखंड के किस खिलाड़ी को रेलवे के द्वारा नौकरी दिया गया है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताई थी, आशा किरण बारला जो झारखंड की अंतर्राष्ट्रीय एथलीट है,
इन्हें रेलवे के द्वारा नौकरी दिया गया है और रेलवे के द्वारा इन्हें भी टीटी की यानी टिकट चेकिंग क्लर्क की नौकरी दी गई है। अब ऐसा लग रहा है कि ये भी धोनी के जैसे इतिहास को दोहराएंगे, क्योंकि धोनी को भी स्टार्टिंग में रेलवे के द्वारा टिकट चेकिंग क्लर्क का नौकरी ही दिया गया था। तो ये है आशा किरण बारला और रेलवे के द्वारा इन्हें नौकरी दिया गया है। ठीक है, हाल ही में देहरादून में आयोजित ऑल इंडिया कराटे चैंपियनशिप में झारखंड को कौन सा पदक मिला है? तो ऑल इंडिया कराटे चैंपियनशिप में झारखंड को ब्रॉन्ज मेडल कांस्य पदक मिला है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून और देहरादून में इसका आयोजन 18 और 19 फरवरी को 2 दिन किया गया था। ठीक है, तो आप ये झारखंड के खिलाड़ियों को देख सकते हैं। हाल ही में रांची में आयोजित संसद खेल महोत्सव में झारखंड के किस जिले की टीम विजेता बनी है? तो रांची में आयोजित किया गया था संसद खेल महोत्सव 17 से 19 फरवरी तक और इसमें रांची जिले की टीम जो है ओवरऑल विजेता बन गई है। ठीक है, हाल ही में रांची के निर्देशक रूपेश की फिल्म रेड ट्रैप की स्क्रीनिंग किस राज्य में किया गया है? तो रेड ट्रैप ये एक फिल्म है, इसका निर्माण झारखंड के निर्देशक रूपेश कुमार के द्वारा किया गया है और इसे अभी केरल में स्क्रीनिंग की गई है। केरल में इसका प्रदर्शन किया गया है 20 से 23 फरवरी तक। ठीक है, रेड ट्रैप ये जो मूवी है ये झारखंड के कोयला खदानों में काम कर रहे मजदूरों के बारे में बताया गया है। इस फिल्म में झारखंड के जो मजदूर हैं वो कोयला खदान में किस तरीके से काम करते हैं इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की सूची में रामगढ़ जिले को कितवां स्थान दिया गया है? तो रामगढ़ को ओवरऑल 5वां स्थान दिया गया है आकांक्षी जिलों में। खूंटी को भी पहला स्थान दिया गया था हेल्थ और न्यूट्रिशन के क्षेत्र में और रामगढ़ को अल्प विकसित आकांक्षी जिलों में रामगढ़ को 5वां स्थान दिया गया है। हेल्थ और न्यूट्रिशन में खूंटी को पहला स्थान दिया गया है और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए गिरिडीह को भी 5वां स्थान दिया गया है। तो याद रखें, खूंटी को हेल्थ और न्यूट्रिशन में पहला, रामगढ़ को अल्प विकसित जिलों में 5वां और गिरिडीह को शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर करने के लिए 5वां। ठीक है, याद रखें। देश के सरकारी स्कूलों में इंटरनेट उपलब्ध कराने में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो दिल्ली जो है पहले स्थान पर है इंटरनेट उपलब्ध कराने में। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिल्ली के लगभग 100% स्कूलों में इंटरनेट जो है उपलब्ध है। ठीक है, हाल ही में कब अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 21 फरवरी को मातृभाषा को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, हाल ही में झारखंड के किस जिले में राष्ट्रीय जूट महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो जूट महोत्सव की बात करेंगे पाकुड़ में। मैंने आपको बताई थी जूट महोत्सव के बारे में। जूट को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय जूट महोत्सव का आयोजन किया जाता है और पाकुड़ में राष्ट्रीय जूट महोत्सव का आयोजन किया गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं। हाल ही में झारखंड में सड़क सुरक्षा विभाग के द्वारा कब से रोड सेफ्टी वीडियो मेकिंग कॉन्टेस्ट का आयोजन किया गया है? तो रोड सेफ्टी वीडियो मेकिंग कॉन्टेस्ट का आयोजन 23 फरवरी से किया गया है झारखंड में सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए। अब ये जो रोड सेफ्टी वीडियो मेकिंग कॉन्टेस्ट है इसका आयोजन 23 फरवरी से 10 मार्च तक किया जाएगा। इसमें आप जो है रोड सेफ्टी के ऊपर वीडियो बना के डाल सकते हैं। अगर आपका वीडियो सबसे अच्छा हुआ तो झारखंड सरकार के द्वारा आपको पुरस्कृत किया जाएगा। ठीक है, इसमें थीम दी हुई है डोंट ओवर स्पीड, कि गाड़ी को ओवर स्पीड में मत चलाइए। डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, यानी दारू पी के गाड़ी मत चलाइए। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल का इस्तेमाल ना करें और गाड़ी जब भी चलाएं तो हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग करें और डेंजरसली खतरनाक तरीके से गाड़ी को ना चलाएं। तो ये जो थीम दिया हुआ है इस थीम पे ही आपको वीडियो बनाना होगा और लगभग 1 से 2 मिनट के वीडियो बनाकर आपको अपलोड करना होगा। अगर आपका वीडियो अच्छा होता है तो आपको पहले पुरस्कार 5,000, दूसरा पुरस्कार 3,000 और तीसरा पुरस्कार 2,000 की राशि मिल सकती है। ठीक है, चलिए। हाल ही में झारखंड के किस जिले के खिलाड़ी सागर कुमार का चयन जूनियर भारतीय कबड्डी टीम में किया गया है? तो सागर कुमार का जो चयन है वो
बोकारो के रहने वाले हैं और इनका चयन जूनियर भारतीय कबड्डी टीम के लिए किया गया है। ठीक है, बोकारो के रहने वाले हैं सागर कुमार और इनका जो चयन है अभी जूनियर भारतीय कबड्डी टीम में किया गया है। ठीक है, सागर कुमार की बात आई है तो ये है सागर कुमार। ठीक है, ये है सागर कुमार और इनका चयन किया गया है। झारखंड शिक्षा परियोजना में काम कर रहे कर्मी अब एक जिले में कितने वर्ष तक रह पाएंगे? तो झारखंड शिक्षा परियोजना में जो भी व्यक्ति काम कर रहे हैं, जो भी कर्मी काम कर रहे हैं, उनके लिए एक नई नियमावली झारखंड शिक्षा परियोजना स्थानांतरित नियमावली, झारखंड शिक्षा परियोजना स्थानांतरित नियमावली को मंजूरी दी गई है। इसके तहत यह कहा गया है कि झारखंड शिक्षा परियोजना में जो भी व्यक्ति काम कर रहे हैं, जो भी कर्मी काम कर रहे हैं, वो एक जिले में मैक्सिमम 3 साल तक ही रह सकते हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और एक प्रमंडल में मैक्सिमम 6 साल तक। ठीक है, तो एक जिले में मैक्सिमम 3 साल और एक प्रमंडल में मैक्सिमम 6 साल तक रह सकते हैं। ठीक है, चलिए, झारखंड में आवासीय विद्यालयों के छात्रों को दिए जाने वाला राशि में कितने रुपए की वृद्धि की गई है? तो 890 रुपए की वृद्धि की गई है। आवासीय विद्यालय में जो भी छात्र रहते हैं उनको अब जो है 1400 रुपये पहले दिए जाते थे, अब जो है 2290 रुपये दी जाएंगे। 890 रुपये की वृद्धि की गई है। ठीक है, चलिए, हाल ही में राज्य के किस जिले में पर्यावरण मेला का आयोजन किया गया है? तो पर्यावरण मेला की बात करेंगे, रांची में इसका आयोजन किया गया है। रांची के मोहराबादी मैदान में 10 दिनों तक पर्यावरण मेला का आयोजन किया गया है और 22 फरवरी से 3 मार्च तक इसका आयोजन किया जाएगा, पर्यावरण मेला। ठीक है, झारखंड में किसके द्वारा 300 मेगावाट सोलर पार्क का निर्माण किया जाएगा? तो झारखंड में सीसीएल के द्वारा 300 मेगावाट सोलर पार्क का निर्माण किया जाएगा। सोलर पार्क क्या होता है? तो कुछ इस तरीके से हजारों की संख्या में सोलर पैनल लगाए जाते हैं और सोलर जो एनर्जी होती है उसको बैटरी में स्टोर किया जाता है, तो इसे कहते हैं सोलर पार्क। सीसीएल के द्वारा झारखंड में 300 मेगावाट सोलर पार्क का निर्माण किया जाएगा। सीसीएल के फुल फॉर्म की बात करेंगे, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, और सीसीएल की जो स्थापना है वो 1 नवंबर, कब? 1 नवंबर 1975 में, 1 नवंबर 1975 में सीसीएल की स्थापना किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। हाल ही में सरायकेला खरसभा के 6 गुरु ब्रिजेंद्र पटनायक को किनके द्वारा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। सरायकेला खरसभा के रहने वाले हैं 6 गुरु ब्रिजेंद्र पटनायक, इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और वर्ष 2019 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से 6 गुरु ब्रिजेंद्र पटनायक को सम्मानित किया गया है। 6 नृत्य कला में बेहतर करने के लिए और विशेष योगदान के लिए ही इन्हें सम्मानित किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं, यह है ब्रिजेंद्र पटनायक और ये हमारे भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ये हमारे झारखंड की भी राज्यपाल रह चुकी हैं। ठीक है, हाल ही में नई दिल्ली में कब से विश्व पुस्तक मेला का आयोजन किया जाएगा? तो नई दिल्ली में 25 फरवरी से विश्व पुस्तक मेला का आयोजन किया जाएगा और नई दिल्ली में ऐसा पहली बार होगा कि इस पुस्तक मेला में आदिवासी लेखकों के पुस्तक को भी शामिल किया जाएगा। जो भी आदिवासी लेखक हैं उनके पुस्तकों को भी पहली बार शामिल किया जाएगा। आदिवासी की बात करेंगे, जब भी आदिवासी की नाम आती है तो आप लोग झारखंड के बारे में सोचते हैं, क्योंकि झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है, इसलिए इस पुस्तक मेला में आदिवासी लेखकों के पुस्तक को भी शामिल किया जाएगा। तो नई दिल्ली में प्रगति मैदान पर विश्व पुस्तक मेला, वर्ल्ड बुक फेयर का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, हाल ही में मलेशिया में आयोजित 14वीं एशियन लॉन बॉल चैंपियनशिप में झारखंड के खिलाड़ी, कितने खिलाड़ी शामिल हुए हैं? तो झारखंड के 2 खिलाड़ी शामिल हुए हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड के 2 खिलाड़ी शामिल हुए हैं। कौन कौन? तो रूपा रानी तिर्की और लवली चौबे, और इन दोनों ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इन दोनों ने गोल्ड मेडल जो है प्राप्त किया है, रूपा रानी चौबे और लवली चौबे और रूपा रानी तिर्की। ठीक है, हाल ही में एक जिला एक उत्पाद के तहत झारखंड के कितने जिलों के उत्पाद को चिन्हित किया गया है? तो इसके बारे में मैंने आपको बताई थी। एक जिला एक उत्पाद के तहत झारखंड के 24 जिलों के उत्पाद को चिन्हित किया गया है और इन 24 जिलों को अब इनके उत्पाद के जरिए ही पहचाना जाएगा। ठीक है, तो एक जिला एक उत्पाद के तहत झारखंड के 24 जिलों के उत्पादों को चिन्हित किया गया है और आप ये 24 जिलों के उत्पाद को भी देख पा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
साइबर ठगी के मामले में पूरे देश में झारखंड को कितवां स्थान दिया गया है? तो साइबर ठगी के मामले में पूरे देश में झारखंड को चौथा स्थान दिया गया है। हमारे झारखंड का जामतोड़ा जिला साइबर क्राइम के लिए पूरे देश में फेमस है और झारखंड को फेमस करने में जामतोड़ा का बहुत बड़ा योगदान है। तो साइबर क्राइम में हमारे झारखंड में भी, साइबर क्राइम के मामले में हमारा झारखंड पीछे नहीं है, देश में अपना योगदान भरपूर दे रहा है। झारखंड को पूरे देश में चौथा स्थान दिया गया है। ठीक है, पूरे देश में वेस्ट बंगाल पहले स्थान पर है। कौन? पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर। ठीक है, पहले स्थान पर। और हमारा झारखंड भी देश में साइबर क्राइम में भरपूर योगदान दे रहा है। योगदान देने में हमारा झारखंड ने कोई कमी नहीं की है, चौथा स्थान मिला है। ठीक है, हाल ही में सीएमआई के रिपोर्ट के अनुसार 2022 तक बेरोजगारी दर कितना पाया गया है? सीएमआई एक कंपनी है, ठीक है, और इसने एक रिपोर्ट जारी किया है। अक्टूबर 2022 तक झारखंड में जो बेरोजगारी दर है वो 14% है। झारखंड में बेरोजगारी दर जो है वो 14% है और भारत में ये दर 8% है। यानी भारत के बेरोजगारी परसेंट से भी हमारा झारखंड का बेरोजगारी परसेंट ज्यादा है। झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के लोगों को भर भर के नौकरियां दी गई है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। और झारखंड सरकार के द्वारा हर 2 महीने में नियुक्तियां की जा रही है, इसीलिए झारखंड में जो बेरोजगारी प्रतिशत है वो 14% को भी पार कर चुका है। बाकी आप जानते ही हैं। झारखंड के कितने खिलाड़ी 12th साइलेंट नाइट कराटे चैंपियनशिप कप में भाग लेने के लिए मलेशिया जाएंगे? तो मलेशिया जो है झारखंड के 4 खिलाड़ी जाएंगे। किस लिए जाएंगे? तो झारखंड के 4 खिलाड़ी 3 से 5 मार्च तक आयोजित होने वाले 12th साइलेंट नाइट इंटरनेशनल कराटे कप चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए जाएंगे। कौन कौन जाएंगे? तो आप ये देख सकते हैं, मोहिनी रितिका टोप्पो, ठीक है, काजल कुजूर, सुनील किस्पोट्टा और अनिल किस्पोट्टा, ये आप ठीक है देख सकते हैं। 12th साइलेंट नाइट कराटे कप 2023 कहां पे? मलेशिया में। हाल ही में झारखंड के किस व्यक्ति को यूएसए के ब्रिटेन नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ क्वीन मैरी के डायरेक्टर मानद उपाधि के पद से सम्मानित किया गया है? तो झारखंड की खेल निर्देशक है कौन? सरोजनी लकड़ा। झारखंड की खेल निर्देशक सरोजनी लकड़ा को इस पद से सम्मानित किया गया है। ये आप देख सकते हैं, ये झारखंड की खेल निर्देशक सरोजनी लकड़ा। झारखंड के कितने विलय हो चुके सरकारी स्कूलों को फिर से खोला जाएगा? तो झारखंड के 4096 जो विलय हो चुके सरकारी स्कूल हैं, ये भी इन्हें फिर से खोला जाएगा। विलय हो चुके का मतलब क्या है? जो भी स्कूल थे 1 किलोमीटर के रेडियस में, 1 किलोमीटर के रेडियस में हो सकता है कि 2-3 स्कूल थे, तो तीनों स्कूलों को मिलाकर एक स्कूल कर दिया गया और इन 2 स्कूलों को बंद कर दिया गया। ये 2016-17 में हुआ था और झारखंड के करंट अफेयर के क्लास में हम लोग बहुत ही डिटेल में इसके बारे में देखे थे। आज बस हम लोग इसका रिवीजन कर रहे हैं। तो आप लोग डेली झारखंड के करंट अफेयर का क्लास करें जो सुबह 5 बजे होती है। तो झारखंड के 4096 विलय हो चुके सरकारी स्कूलों को खोला जाएगा और इसी वर्ष से इन स्कूलों को खोला जाएगा। ठीक है, हाल ही में भारत सरकार के द्वारा देश के आकांक्षी प्रखंडों में झारखंड के कितने प्रखंड का चयन किया गया है? तो भारत सरकार के द्वारा देश के आकांक्षी प्रखंड, आकांक्षी ब्लॉक में झारखंड के 35 ब्लॉक का चयन किया गया है। देश के आकांक्षी प्रखंडों में 540 प्रखंड का चयन किया गया है, 540 ब्लॉक का चयन किया गया, जिसमें झारखंड के 35 है। ठीक है, चलिए, झारखंड के किस शहर में 5वीं खनन सम्मेलन यानी 5th माइनिंग कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है? तो 5th माइनिंग कॉन्क्लेव का आयोजन रांची में किया गया है, सॉरी किया जाएगा। कहां पे किया जाएगा? किया गया 18 फरवरी को किया गया। ठीक है, भूल गए थे, 18 फरवरी को किया गया है 5वीं खनन सम्मेलन, 5th माइनिंग कॉन्क्लेव। ठीक है, माइनिंग से जुड़ी जितनी भी सारी कंपनियां हैं उनका सम्मेलन रांची में हुआ था 18 फरवरी को और उनके द्वारा ये कहा गया था कि माइनिंग के क्षेत्र में और क्या क्या नए टेक्नोलॉजी को लाया जा सकता है। ठीक है, हाल ही में झारखंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन के द्वारा 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए कौन सी ट्रेन की शुरुआत की गई है? तो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन ट्रेन। अब इसके बारे में जानते हैं। झारखंड के बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा से जो नीचे के लोग हैं
उनके परिवार में जो भी वृद्धा व्यक्ति है, वृद्धा व्यक्ति मतलब 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोग हैं, उनको झारखंड सरकार के द्वारा निःशुल्क, यानी कोई भी पैसे लिए नहीं जाएंगे, निःशुल्क भारत के तीर्थ दर्शनों, तीर्थ जो जगह है, तीर्थ स्थल, उनका दर्शन कराया जाएगा। इसके लिए एक ट्रेन की शुरुआत की गई है, इसका नाम है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन ट्रेन योजना। ठीक है, 15 फरवरी से इसकी शुरुआत की गई है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत को कितवां स्थान दिया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में पूरे विश्व में भारत को 42वां स्थान दिया गया है। अमेरिका को पहला स्थान, ब्रिटेन को दूसरा स्थान, फ्रांस को तीसरा स्थान, जर्मनी को चौथा, स्वीडन को 5वां और भारत को 42वां स्थान दिया गया है। ठीक है, आप ये रुक जाइए, आप ये देख सकते हैं भारत को 2019 में 36वां दिया गया था, 2020 में 40वां। अब धीरे धीरे हमारा भारत आगे की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, कम होना चाहिए लेकिन आगे की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, हाल ही में कब से झारखंड विधानसभा में बजट सत्र को शुरू किया गया है? तो बजट सेशन की शुरुआत झारखंड विधानसभा में 27 फरवरी से की गई है। इसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे क्योंकि इसका जो क्लास है हम लोग आज ही किए हैं। ठीक है, इसका क्लास हम लोग आज ही किए हैं, इसलिए आप लोग इसको अगर डिटेल में देखना है तो आज यानी 28 फरवरी के करंट अफेयर का क्लास देखिए। ठीक है, तो 27 फरवरी से झारखंड विधानसभा में बजट सेशन को शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में वाराणसी कोलकाता 6 लेन परियोजना के तहत झारखंड में कितने करोड़ की सड़क परियोजनाओं की स्वीकृति मिली है? तो झारखंड में 6000 करोड़ की सड़क परियोजनाओं की स्वीकृति मिली है वाराणसी कोलकाता 6 लेन परियोजना के तहत। इसके तहत झारखंड के 4 जिले चतरा, हजारीबाग, रामगढ़ और बोकारो में 6000 करोड़ की लागत से लगभग 200 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, हाल ही में भारत सरकार के परिवहन विभाग के द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट में सड़क दुर्घटना में झारखंड को कितना स्थान दिया गया है? तो सड़क दुर्घटना में भी हमारा झारखंड बहुत ही अच्छा योगदान दे रहा है। झारखंड को सड़क दुर्घटना में पूरे देश में 14वां स्थान दिया गया है। ठीक है, और ऐसा कहा जा रहा है कि झारखंड में प्रतिदिन लगभग 10 लोगों की मृत्यु सड़क दुर्घटना के कारण हो जाती है। ठीक है, चलिए, झारखंड में मुख्यमंत्री आवास का निर्माण कितने एकड़ भूमि पर किया जाएगा? तो लगभग 22 एकड़ भूमि पर मुख्यमंत्री आवास का निर्माण झारखंड में किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में झारखंड के किस शहर में गोल्डन बेबी लीग की शुरुआत किया गया है? तो गोल्डन बेबी लीग की बात करेंगे, ये एक फुटबॉल टूर्नामेंट है और इसकी शुरुआत जमशेदपुर में किया गया है। लगभग 10 महीनों तक इस लीग का, इस टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा, यानी ये भारत का सबसे लंबा चलने वाला टूर्नामेंट होगा। जमशेदपुर में इसका आयोजन किया गया है। 26 फरवरी से इस टूर्नामेंट की शुरुआत जो है की गई है, आप ये देख सकते हैं, गोल्डन बेबी लीग। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक कर दे, और अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।